प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में पाठ 8 बहुरूपिया ये कहानी पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक बहुरूपिया है जो साधु का रूप धारण करके आया है एक नगर में। नगर के बाहर उसने एक कुटी बना ली है अपनी, और वहाँ पूरे नगर के लोग उसको महात्मा के रूप में बहुत मानते हैं। लेकिन उस नगर का जो सबसे बड़ा सेठ था वो इन सब चीजों को नहीं मानता था। एक बार उसकी सेठानी बहुत बीमार पड़ गई, हर तरह की दवा वगैरह सब किया, लेकिन वो सेठानी की तबीयत ठीक नहीं हुई। बाद में उस नगर के लोगों ने कहा कि आप एक बार उन महात्मा के पास जाके तो देखिए। जब सब तरफ से वो विफल हो गए थे, फिर उन्होंने ये बात मान ली और वो साधु के पास गए। साधु ने हफ्ता भर रोज रोज आने को बोला सेठानी को लेके, तो सेठानी आने लगी और हफ्ता भर होने से पहले ही वो काफी ठीक हो गई। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब इसके आगे की कहानी में क्या होता है वो हम अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपनी कहानी का भाग 2 शुरू करते हैं। यहाँ से अब हमें पढ़ना था 7-8 दिनों में लगने लगा कि उसकी बीमारी अब समाप्त होने लगी है, मीन्स उसकी बीमारी अब खत्म हो रही है। सेठ को साधु पर अटूट विश्वास हो गया। अटूट विश्वास मतलब ऐसा विश्वास जो कि अब कभी नहीं टूटेगा, और वह रोज उसके पास आने लगा। सेठानी ठीक हो गई, लेकिन तब भी सेठ रोज आता रहा। किसके पास? साधु के पास। साधु उसे रोज यह उपदेश दिया करता कि यह संसार माया है, मतलब माया जाल है। धन का लोभ आदमी नहीं रहने देता, मतलब आदमी नहीं रह पाता है धन का, अगर उसको लालच हो जाता है तो। जितना धन बढ़ता है लोभ भी उतना ही बढ़ता जाता है। लोभ मतलब लालच, ठीक है। सच्चा सुख धन का त्याग करने में है। इस मोह माया से उठकर, मोह माया मतलब ये संसार रूपी मोह माया का जो जाल है, जैसे अगर हम किसी से अटूट मोह माया होती है, धन से होती है, किसी की अपने पत्नी, किसी को अपने बच्चों से, किसी को अपने माँ बाप से, ऐसे होता है ना। तो ये सब मोह माया कही गई है। धन से मोह माया से उठकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने में है, मतलब इन सब मोह माया से उठकर भगवान के ऊपर अगर हम ध्यान लगाएं तो वो सबसे सच्चा सुख होता है। सोना तो मिट्टी है, और मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई। मतलब मिट्टी से मतलब सोना को मिट्टी के रूप में कह रहे हैं, और उस मिट्टी से किसी को आज तक शांति नहीं मिली। धीरे धीरे साधु के उपदेशों का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा। एक दिन साधु ने देखा कि घोड़ों और ऊंटों, बैलगाड़ियों का झुंड उसकी कुटी की तरफ आ रहा है। मन में संदेह हुआ, संदेह मतलब शक। मन में संदेह हुआ कि कहीं लोगों को उसकी असलियत का पता तो नहीं चल गया। असलियत मतलब था तो वो बहुरूपिया, लेकिन वो साधु का वेश बना के आया था, तो उसको लग रहा था कि लोग कहीं उसकी असलियत तो नहीं जान गए। दूर से देखने, ध्यान से देखने पर उसने पाया कि वो वही सेठ था जिसकी पत्नी को उसने ठीक किया था। सेठ उसके पास आया, उसने साधु को प्रणाम किया। गाड़ियों, घोड़ों, ऊंटों से सोने चांदी के गहनों, मुहरों, और मुहर क्या होता है? सोने के जो सिक्के होते हैं गोल गोल, मुहर, और हीरे जवाहरात से भरे कलसे उतारे गए। देखते देखते कुटी के सामने मुहरों और बहुमूल्य रत्नों का ढेर लग गया। मतलब जो सब चीज लाया था उसने साधु के सामने रखवा दी, और वो इतने ज्यादा सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सब लाया था, हाथी घोड़े, कि उनका एक ढेर लग गया उस साधु की कुटी के सामने, मतलब कुटिया के सामने। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, मतलब पैर पकड़कर कहा, महाराज, आपके उपदेशों से मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है, और इस संसार से मेरा मन फिर गया है, मतलब इस संसार से मेरा मन हट गया है। झूठ कपट से, झूठ और कपट मतलब चालाकी या धोखा से मैंने जो धन कमाया है, कपट मैंने आपको क्या बताया? धोखा। झूठ और धोखे से मैंने जो धन कमाया है वह सब ही आपके चरणों में रख रहा हूँ। आप इसका जो भी चाहे करें, गरीबों में बांट दे या मंदिर बनवा दे।
मुझे अपना शिष्य बना ले। मतलब जो वो सब चीजें लाया था जिसका ढेर साधु की कुटी के सामने लग गया था, तो उसने कहा कि इन सब से आप जो भी करें, चाहे गरीबों में बांटे, चाहे मंदिर बनवाएं या कुछ भी करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गंभीर होकर साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं तुझे त्यागने का उपदेश देता रहा हूँ, तू उसी माया में मुझे फंसाता है। जो तेरे लिए मिट्टी है वह मेरे लिए तो और भी पहले से ही मिट्टी है। मतलब तुम अब उसको मिट्टी समझ रहे हो, धन को, सोने को, मेरे लिए तो वो पहले से ही मिट्टी था। मैं इसे हाथ नहीं लगा सकता। और सचमुच उसने धन नहीं लिया। मतलब था तो वो एक तरह से बहुरूपिया ले लेता वो, लेकिन वो उपदेश देते देते खुद भी वो सुधर गया था और उसने उन धन पे, सोने चांदी जितना भी था उसमें हाथ भी नहीं लगाया और उसने लिया भी नहीं। समझा बुझाकर सेठ को लौटा दिया। महात्मा की इस महानता से सेठ की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन जब सेठ आया, मतलब साधु के पास जब आया वो सेठ, तो उसने देखा कि साधु का कहीं पता नहीं है। मतलब वो साधु वहां था ही नहीं। इधर उधर खोजा, मतलब ढूंढा, कहीं भी कोई नहीं था। इतने में ही किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए। किसके चरण पकड़ लिए? सेठ के। किसी ने आके उसके पैर पकड़ लिए। सेठ मेरा इनाम दें। कैसा इनाम? तू कौन है? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखकर पूछा। कसूर माफ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा हूँ। मैं साधु नहीं हूँ, आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दे दिया तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। मतलब आप जैसे लोगों को भी अगर मैं अपने बहुरूपीयपन से धोखा दे सकता हूँ तो मुझे अपनी कला के लिए बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अपराधी के भाव से बहुरूपिया सिर झुकाए घुटनों के बल बैठा था। कि मतलब वो एक अपराधी के रूप में बैठा था उसके सामने, सेठ के सामने। सेठ आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा, फिर संभल कर बोला, इनाम तो मैं तुझे दूंगा। सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया। लेकिन एक बात बता, कल जब मैं अपनी सारी संपत्ति लेकर, मतलब सारी धन दौलत लेकर, संपत्ति मतलब क्या होगा? धन दौलत लेकर तेरे पास आया था, तो तूने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया? मतलब तब तुमने उसे क्यों नहीं लिया? अगर उसे ले लेता तो आज तू सेठ होता। बहुरूपिया नम्रता से बोला, मतलब बहुत शांत भाव से बोला, सेठ जी, यह बात मेरे मन में भी आई थी। फिर मैंने सोचा एक साधु ऐसा कार्य करेगा तो लोगों का साधुओं से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए मैं अपने असली रूप में आकर आपसे इनाम मांग रहा हूँ। मतलब अगर मैं साधु के रूप में धोखा करता लोगों के साथ तो और जो सच्चे साधु हैं उन पर से भी विश्वास उठ जाता। मैं तो बहुरूपिया ही हूँ। और मेरी सेठानी की बीमारी? सेठ ने पूछा कि मेरी सेठानी की बीमारी कैसे ठीक हुई? उसमें भी मेरा कुछ चमत्कार नहीं है। वह तो आपका और सेठानी का विश्वास और संयोग था। मतलब जो विश्वास था मेरे प्रति वो और एक संयोग बन गया था। उसमें सेठ की समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसा बहुरूपिया है जो करोड़ों की संपत्ति को छोड़कर 2-4 अशर्फियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। अशर्फी क्या होती है? सोने की मोहरें। ठीक है। मतलब सेठ को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो बहुरूपिया तो है, लेकिन ऐसा कैसा बहुरूपिया है जो कि पूरी धन दौलत को त्याग कर 2-4 मोहरों के लिए, जो उसको इनाम स्वरूप दी जाती है, उसके लिए वो प्रसन्न और संतुष्ट था, सिर्फ 2-4 मोहरों के लिए। यहाँ पे आपका भाग 2 भी समाप्त होता है। भाग 2 के साथ आपका ये पाठ समाप्त होता है। अब भाग 3 में हम अपने अगले ट्यूटोरियल में जो अभ्यास कार्य है इस पाठ का वो करेंगे। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखेंगे और ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ेंगे और ये शब्दार्थ आपको याद करने हैं। ये आपका होमवर्क है शब्दार्थ याद करने का। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।